हाय डियर फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, क्लास 10th। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और इसी का जो है कल इंग्लिश मीडियम में भी इसका वीडियो आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन के द्वारा असाइनमेंट परीक्षा भी चल रहा है। महीने के हर 25 तारीख को असाइनमेंट आता है। 25 अप्रैल को इसका असाइनमेंट मेरे चैनल में आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको जानकारी नहीं होगा, है ना, उनके वो जो है लिंक ज़रूर शेयर कर देंगे ताकि सबको जानकारी हो कि इंग्लिश मीडियम का भी इस चैनल पर जो है अपलोड किया जाता है ना। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कम से कम ये जो है 75 नंबर का है ना, और इसमें 25 का प्रैक्टिकल होता है। 75 में से मिनिमम 40 से 50 नंबर के अंक के क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे। ठीक है, तो पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये 1 दिन के बाद अपलोड होता है सिक्योरिटी रीजन के कारण। आइए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, निम्न में से कौन सा एसआई इकाई नहीं है। इसका आंसर है दोस्तों पौंड। ठीक है। सेकेंड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र जो है NaAlCl3 है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। राना टिग्रिना। रेड कलर में जो लिखा हुआ है वो आंसर है दोस्तों। ब्लू कलर वाला क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा हेतु उत्तरदायी तत्व कौन है। SO2। जल की स्थायी कठोरता दूर की जाती है ना, आयन विनिमय विधि। उचित संबंध जोड़कर लिखिए। देखिए, वीडियो को बहुत लोग जो है देखते नहीं हैं, है ना, और कमेंट में लिख देते हैं कि सर आपने अपलोड अभी तक नहीं किया है, जबकि बहुत सारे वीडियो जो है सारे सब्जेक्ट के लगभग 50% वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है ना। आप लोग सर्च करने में मिस्टेक करते हैं, है ना। सर्च करते हैं तो CG ओपन 10th ऐसा लिखा कीजिए क्वेश्चन पेपर। CG ओपन 10th क्वेश्चन पेपर सर्च करेंगे या HB ऑनलाइन क्लासेस सर्च करेंगे तो भी दिखाई देगा। और वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत सारे कमेंट और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देता हूँ। बहुत सारा चीज़ तो आपको ऐसे ही वीडियो देखते देखते याद हो जाएगा। बिल्कुल रात को बैठ जाइए, रात को देखा कीजिए सारा वीडियो, है ना। 10 मिनट समय निकालिए और वीडियो को देखिए और ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपको याद हो जाएगा। ठीक है। पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन, इसके लिए मैं जो है बहुत जल्द सूचना लेकर आऊँगा। अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है। खरपतवार क्या है, उचित संबंध जोड़िए में। देखिए, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। खरपतवार क्या है, तो खरपतवार क्या है, यहाँ पर ये गाजर घास है दोस्तों। ओजोन छिद्र क्या है, ये एरोसॉल है। गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है ना, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, कैंडेला है। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट है। लाल रुधिर कणिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश का परितंत्र का अजैविक घटक है ना। इसके बाद आते हैं लघुत्तरी प्रश्न। आप लोग को लघुत्तरी प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान देना है। 2 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर के सवाल पर फोकस कीजिए, बिल्कुल पास हो जाएंगे। 4, 5, 6 वाले बहुत लंबे आंसर होते हैं दोस्तों, है ना। उस पर ध्यान देंगे तो आपका जो 2-3 है वो छूट जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन को याद कीजिए। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिखिए। तो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या है, ये संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं, है ना। वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसको हम सूत्र के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों, आपको मालूम होगा शायद, है ना। F बराबर क्या होता है, ma, है ना। ठीक है, यही जो है द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम से बल का सूत्र का उत्पत्ति किया जाता है। एक समान गति है तो त्वरण का मान कितना होगा। एक समान त्वरण की गति के लिए इसका मान सदैव 0 होगा दोस्तों, याद रख लेना है ना। 0 होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में 2 अंतर लिखना है। तो उत्तल दर्पण प्रकाश को बाहर की ओर प्रतिबिंब करता है, जबकि अवतल दर्पण प्रकाश को अंदर की ओर प्रतिबिंबित करता है। पहला, उत्तल दर्पण में प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और उल्टा और जो है सीधा और आभासी होता है। अवतल दर्पण में उल्टा बनता है। आवर्तीय और आवर्तकाल में परिभाषा देना है। आवर्तकाल क्या होता है, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु ऐसे जो स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दीजिए,
है ना, पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है, एक बार इधर चलता है एक बार इधर, तो एक बार जब आना जाना जब उसका हो जाता है कंप्लीट, तब उसको आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति, 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से होने वाले 2 रोगों के नाम सूखा रोग है और क्वाशियोरकर है। जल सार्वत्रिक विलायक क्यों होता है? पानी के अणु ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। जब किसी अन्य रासायनिक की तुलना में अधिक यौगिकों का जल जो है इसको घोल सकता है, ठीक है, दूसरे रासायनिक पदार्थों की तुलना में जल्दी से घोल देता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। अंतर देना है दोस्तों, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। तो मैंने बाकायदा इसमें टेबल बना के दे दिया है, बीच में आप लकीर खींच के अंतर दे सकते हैं। टेबल बनाना जरूरी नहीं है ना, बीच में जो लकीर अंतर देते हैं ना, डिफरेंस। तो मूल मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते। मूल मात्रक को अन्य मात्रक से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, जबकि व्युत्पन्न मात्रक को दूसरे मात्रकों से निकाला जाता है, उत्पन्न किया जाता है। मूल मात्रक के मानक परिभाषित है, इसके मानक परिभाषित नहीं है। प्रश्न 9 है, U38 में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए 92 होगा, प्रोटॉनों की संख्या 92 होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होता है ना, P और E जो है हमेशा बराबर होता है। न्यूट्रॉन की संख्या 146 होगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट दोस्तों देखिए, छड़ चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर बताना है। तो छड़ चुंबक एक स्थायी चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र एक जैसा ही रहता है, जबकि विद्युत चुंबक क्या होता है, ये अस्थायी चुंबक है। तो स्थायी शब्द और अस्थायी शब्द को पहचान लीजिए। सेकेंड है, इसकी चुंबकीय शक्ति कम या अधिक नहीं की जा सकती, जबकि विद्युत चुंबक में अधिक की जा सकती है, कम भी की जा सकती है। यह कम शक्तिशाली चुंबक है दोस्तों, और ये जो है अत्यधिक शक्तिशाली चुंबक है। जल संरक्षण को समझाते हुए बताइए किस प्रकार का, ये तो अपने तरीके से लिख सकते हैं। जल संरक्षण क्या होता है? जल का संरक्षण करना, सुरक्षा करना, जैसे वर्षा जल का संग्रहण करना, कुएं में पानी को संग्रहित करके रखना, यानी कि कई प्रकार से हम जल को संरक्षित करते हैं, है ना। कम मात्रा में जल का उपयोग करना, कृषि आदि के लिए अवशिष्ट जल का पुनः चक्रण करना, ठीक है, ये सारे जो है जल संरक्षण, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट इसमें दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। आप स्वस्थ क्यों रहना चाहते हैं, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है दोस्तों बोर्ड में, है ना। हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं 5 साल के रिकॉर्ड है, जो पिछला बैक ईयर का प्रश्न पेपर है और मॉडल पेपर, ये दोनों को मिक्स करके बनाया हूँ दोस्तों इसको, जिसमें से बहुत सारे प्रश्न आपका फंसने वाला है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है दोस्तों। तभी हम जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी सही तरीके से काम करेंगे, ठीक है। इसीलिए शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, है ना, हमें स्वस्थ रहना चाहिए। विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वस्थ रहना होगा। शरीर के अंगों के विकास के लिए हमको स्वस्थ रहना होगा। स्वस्थ रहने का मतलब है जब हम अच्छे से खाना पीना खाएंगे, सही तरीके से रहेंगे, तब शरीर का विकास होगा, जिसको हम स्वस्थ रहना कहते हैं। प्रश्न 13, ऐसे 3 तरीके समझाइए जिसमें विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर ये ध्वनि की बात किया जा रहा है दोस्तों। शोर यानी ध्वनि होता है, ज़्यादा ध्वनि सुनने से कान के पर्दे फट जाते हैं, करके सुने होंगे, तो कान बहरापन हो सकता है आपको, है ना। मेंटली डिसऑर्डर, ज़्यादा ध्वनि सुनने से, ज़्यादा जोर से सुनने से क्या होता है, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, या पागलपन का दौरा भी पड़ सकता है। ये सारी चीज़ों को आपको लिखना है। यौगिक क्या है, इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, है ना। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व, मैं जो वीडियो को भी देखे और मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी सुनी, 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से जो नया पदार्थ बनता है उसको यौगिक कहते हैं। इसमें उसका निश्चित अनुपात होता है दोस्तों, इसको रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसके उदाहरण भी मैंने दिया है ना, और इनकी विशेषता भी लिखा है। जब तत्व संयोग करके यौगिक बनाते हैं तो अपना व्यक्तित्व गुण खो देते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलता है तो जल का निर्माण होता है ना, तो उसके जो गुण हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग होते हैं, ठीक है। इसी को बोला जा रहा है। रदरफोर्ड के इसमें अथवा भी है दोस्तों, देखो इसी प्रश्न का ये अथवा है, देखिए ध्यान से, है ना। ये 2 प्रश्न है इसमें आपको अथवा यानी दोनों को पढ़ना है, और पेपर में जब आएगा तो अथवा यानी कि एक ठो को बनाना होता है दोस्तों। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल लिखकर इसके 2 कमियां लिखना है।
तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को देखिए, है ना। परमाणु अधिकांश द्रव्यमान बहुत ही छोटे हिस्से में विद्यमान रहता है, बहुत ही छोटा कण होता है ना। इसमें नाभिक भी होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है घूमते हैं। ये उन्होंने बताया था। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते। सेकेंड पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है, किसी भी परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो इस प्रकार ये है। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियां भी है। रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। अगर ऐसा है तो इसके परमाणु की स्थायित्व को नहीं समझाया जा सकता। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से होता है यहाँ इसमें नहीं समझाया गया। रदरफोर्ड के इस परमाणु मॉडल के आधार पर परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप से परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है। तो ये सारे कमियां हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 4 अंतर लिखना है। चारों डिफरेंस को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिब्बे में करके दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथ ही साथ मैंने अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डाला है ताकि आपको ज़्यादा और गाइड वगैरह जिनके पास पुस्तकें वगैरह नहीं है, सुविधा नहीं हो, क्या करेंगे, इसी से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये सारा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग कर लीजिएगा, है ना। और आंसर को अलग से मैंने वो कर दिया है रेड कलर से, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो, देखने में भी आसानी हो। आप वीडियो को देखकर भी समझ सकते हैं और PDF को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रकार की समस्या होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। और 25 तारीख को असाइनमेंट आएगा इसी चैनल पर। तो ये सारा प्रश्न है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। PDF जो है ग्रुप में भेजा जाएगा बहुत जल्द। इसका PDF जो है लिंक 1 दिन के बाद आएगा दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ, है ना। इसलिए 2 दिन के बाद आएगा क्योंकि बहुत लोग मेरे PDF की कॉपी कर लेते हैं और उसका वीडियो बना देते हैं। इस वजह से मैं जो है तुरंत इसमें डाउनलोड नहीं करता हूँ। तो इसमें देखिए बहुत सारे हैं, समीकरण है इसमें, देखिए समीकरण भी डाल दिया हूँ, है ना। ये सारा कुछ है दोस्तों। अगला वीडियो जो है इंग्लिश मीडियम में आएगा साइंस का, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट तैयार रहेंगे। धन्यवाद।